हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो कि स्पेशली एसएससी की सभी एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल, जो कि एमटीएस है, आपको जीडी है, सीपीयू है, सीसीएसएल है, एसएससी की जितनी भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आपके रेलवे, बैंक, पुलिस, डिफेंस, सीआरपीएफ, एसआई सभी परीक्षाओं के लिए, सिविल सर्विस, एनडीए, सीडीएस। तो आज का हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, पंचायत गठन का चुनाव उसके विघटन की तिथि से की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। आपका ऑप्शन है ए 2 महीने, बी 8 महीने, सी 1 वर्ष और डी 6 महीने। तो आपका राइट आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि जो पंचायत का चुनाव है उसकी जो विघटन की तिथि समाप्त होने से जो 6 महीने पहले चुनाव हो जाना चाहिए। तो डी इज द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक की लघु कथा संग्रह चेकबुक है जिसके लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था? आपका ऑप्शन है ए वासुदेव मोही, बी पद्दा सचदेव और सी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और डी अमिताभ बागची। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि वासुदेव मोही। तो ये लघु कथा जो चेकबुक जो सर्वसम्मान किया गया था उसके जो लेखक हैं वो हैं वासुदेव मोही। तो ए इज़ द राइट आंसर, इसका ए आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वतमाला लेह के उत्तरी भाग से तिब्बती सीमा तक फैली हुई है, जिसमें दीगारला और खारदुंगला दर्रे शामिल हैं? आपको ऑप्शन है ए जास्कार पर्वतमाला, बी पीर पंजाल पर्वतमाला, सी लद्दाख पर्वतमाला और डी धौलाधार पर्वतमाला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर निम्नलिखित में से किन 3 संकेतों के संयोजन के माध्यम से विकास मापती है? आपके ऑप्शन है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, बी स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत वेतन, सी स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और जीवन स्तर और डी स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि विकास। तो यूएनडीपी जो मानव विकास रिपोर्ट किस आधार पर जो कि ये विकास को मापती है, इन ऑप्शनों में से आपको बताना है। गैस कीजिए क्या हो सकता है, कितने बच्चे जानते होंगे, हमारे लिए कमेंट कीजिए। तो ये है आपका राइट आंसर ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इसके आधार पर यूएनडीपी जो मानव विकास रिपोर्ट जो कि एचडीआर जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर के आधार पर जो कि विकास मापती है। तो ए इज़ द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी प्रणाली है जिससे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है? आपको ऑप्शन है ए विजुअल डिस्प्ले, बी एमआईडीआई डिवाइस, सी बार कोड रीडर, डी ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि एमआईडीआई डिवाइस। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर नहीं है? आपका ऑप्शन है ए कोनेरू हम्पी, बी रानी रामपाल, सी हरका द्रोणवल्ली और डी पृथु गुप्ता। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो है बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि
जो भारतीय ग्रैंड मास्टर नहीं है वो है रानी रामपाल, और तीनों हैं, यानी कि कोनूर हम्पी और हारका द्रोण वल्ली और पृथु गुप्ता। तो बी इज द राइट आंसर। 20 आंसर को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? आपको ऑप्शन है ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको एक फिल्म में भी इसमें बताया गया है, हाउसफुल नाम से, कौन सी 1 2 3 4 कई बन चुकी है, उसमें वो लाफिंग गैस खुल जाती है, एक सरदार जी खोल देते हैं, तो वहाँ सब उस पार्टी में सब हंसते रहते हैं। तो एक लाफिंग गैस होती है, और उसकी अगर वहाँ पर स्मेल होगी तो निश्चित रूप से सबको हंसी आएगी और रुका नहीं जाएगा। तो ये लाफिंग गैस होती है, जो कि ए इज द राइट आंसर, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी गोवा और डी महाराष्ट्र। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ए। 2011 जनगणना के अनुसार जो कि सबसे घनी आबादी वाला राज्य इसमें जो कि बिहार। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 13 से 15 जनवरी तक गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? आपको ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार और डी उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी प्रत्येक मकर संक्रांति को 13 से 15 जनवरी तक गंगा सागर जो मेला लगता है वो लगता है कि पश्चिम बंगाल। तो बी इज द राइट आंसर। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत की भीतरी दीवारों आंतरिक भित्ति में हजारों उंगलियों के आकार की अधोसंरचना पाई जाती है, उन्हें कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए लम्स, बी बिनाइन, सी विली और डी मायोमोस। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज द राइट आंसर, विली। छोटी आंत की जो भीतरी दीवार आंतरिक में हजारों जो उंगलियों की अधोसंरचना होती है उन्हें विली कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जट जनीन लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र और डी बिहार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, बिहार। क्योंकि जट जनीन जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? बिहार का। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 32 और सी अनुच्छेद 40 और डी अनुच्छेद 36। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 32। तो हम जो जी के जिसमें क्योंकि सभी विषय को संकलन होता है, तो हम आपको सभी तो हिस्ट्री से जो क्वेश्चन जिसमें एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन ले रहे हैं, हम ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन ले रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स से भी है, हमारे स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन है, हमारे डे और अवार्ड भी हैं, हमारी डिस्कवरी और इन्वेंशन भी है, हम कंप्यूटर साइंस भी है, और जो साइंस के में आपकी जो साइंस के चारों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसमें भी बॉटनी और जूलॉजी उसके भी क्वेश्चन है, कृषि विज्ञान जो कि आपकी उसमें से क्वेश्चन है। हम आपको जो कि अलग से जो करंट अफेयर पर भी क्वेश्चन बना रहे हैं, यानी कि सभी चीज़ों से, पॉलिटी से, यानी कि राज्य व्यवस्था, संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से भी जो कि क्वेश्चन है, यानी कि जो जी के जीएस है वो सभी का संकलन होता है
और ये ऐसा होता है कि सभी बच्चे जो किसी भी एग्ज़ाम कोई अटेम्प्ट कर रहा है, चाहे एसएससी की एग्ज़ाम है, चाहे सिविल सर्विस है, चाहे बैंक की है, चाहे रेलवे की है, चाहे राज्य स्टेट की कोई सर्विस है, उसमें ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में सभी बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। और हम जीके जीएस के अलावा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश भी, इंग्लिश की तो हमारी बहुत ग्रामर हो गई है और हम इसको बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से बच्चे इनको क्वेश्चनों को परीक्षा से पहले निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं, आपको बहुत बहुत लाभ होगा। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब करने पर फिर कहूँगा सब्सक्राइब कर लें। हमारा अगला क्वेश्चन है 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? आपका ऑप्शन है ए विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी और डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए अब्दुल गफ्फार खान, बी अशफाक उल्लाह खान, सी मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, डी हसरत मोहानी। तो आपके जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी जो फ्रंटियर गांधी के नाम जाने जाते हैं वो है अब्दुल गफ्फार खान। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में कौन सी गंध आती है? आपका ऑप्शन है ए मिथाइल सैलिसिलेट, बी मिथाइल सैलिसिलेट, सी प्रोपाइल सैलिसिलेट और डी ब्यूटाइल सैलिसिलेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी दर्द निवारक जो मरहम आयोडेक्स होती है उसमें कैसी गंध आती है? मिथाइल सैलिसिलेट। तो ए इज़ द राइट आंसर, इसका ए आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाथा गीत बैलाड सिंगिंग की एक शैली दशकठिया किस राज्य से में प्रचलित है? आपका ऑप्शन है ए सिक्किम, बी तेलंगाना, सी ओडिशा और डी गोवा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ये जो शैली है गाथा गीत की ये जो कि ओडिशा राज्य में प्रचलित है। तो ओडिशा, सी इज़ द राइट आंसर, इसका सी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैगोर संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? आपका ऑप्शन है ए 1945, बी 1915, सी 1935 और डी 1925। तो राइट आंसर होगा, गैस कीजिए क्या होगा? तो राइट आंसर इसका डी। डी द राइट आंसर, यानी कि सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई वो वर्ष है 1925, यानी 1925। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश चतुर्थी किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र और डी बिहार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, यानी गणेश चतुर्थी जो मेन जो इसका लोक नृत्य और जब मनाया जाता है वो है महाराष्ट्र। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पर्यावरणीय आंदोलन सीधे तौर पर पेड़ों की कटाई रोकने से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए टेहरी बांध संघर्ष, बी साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, सी चिपको आंदोलन और डी नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि चिपको आंदोलन, यानी भारत का पर्यावरणीय जो आंदोलन जो पेड़ों की कटाई से वो है चिपको आंदोलन। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? आपका ऑप्शन है ए 4, बी 8, सी 16 और डी 24। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो 1 बाइट जो बिट्स के बराबर होता है वो है 8। जो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, तो बी इज़ द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किनवें संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार किस राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है ए 10%, बी 15%, सी 25% और डी 20%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 15%। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आपका ऑप्शन है ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी नीति आयोग, सी सांख्यिकी और जो कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और डी भारतीय वित्त आयोग। तो आपका कितने कुछ बच्चे जानते होंगे, कमेंट करिए क्या आंसर हो सकता है। तो इसका जो भारतीय जो मौद्रिक नीति बनाता है वो है ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी? आपका ऑप्शन है ए CF एंड्रयूज और बी अब्दुल गफ्फार खान, सी राजेंद्र प्रसाद और डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो जो महात्मा गांधी द्वारा दीनबंधु को उपाधि दी गई वो है CF एंड्रयूज। तो ए इज़ द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है? आपका ऑप्शन है ए वृक्कशिरा, बी वेना कावा, सी कोरोनरी धमनी और डी वृक्क धमनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी हृदय से गुर्दों जो रक्त पहुंचाती है वो है वृक्क धमनी। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट की खेती की मिट्टी रेतीली है, इसके खेत के लिए आदर्श फसल कौन सी होगी? तो आपका ऑप्शन है ए चना, बी मक्का, सी गेहूँ और डी पत्ता गोभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मक्का, यानी कि जो रेतीली मिट्टी होती है तो उसमें क्या चीज़ अधिक हो सकती है, कौन सी फसल, वो है मक्का। तो बी इज राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छेरिया लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी नागालैंड और डी मणिपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी जो छेरिया लोक नृत्य है वो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 में भारत में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश कितने थे? आपका ऑप्शन है ए 7, बी 9, सी 11 और डी 17। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 7। यानी 1950 में भारत में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश थे वो थे 7। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? आपका ऑप्शन है ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी फेडरल बैंक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, यानी कि विश्व आर्थिक आउटलुक जो रिपोर्ट जारी करता है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि IMF। तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट इस वीडियो को, किसके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया? आपको ऑप्शन है ए राजाराम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो है ए। ए इज़ द राइट आंसर,
यहाँ 1829 में जो सती प्रथा का अंत जो किया गया उसका जो सबसे प्रयास किया था वो है राजा राम मोहन राय। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। इस प्रकार से हमारे इस वीडियो में 30 क्वेश्चन हो गए। तो आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आप कितनी तैयारी है वो हमारे लिए कमेंट करना। आपके नए सुझाव हो, हमारे पास कमेंट में नए नए सुझाव आ रहे हैं। तो और आपका पास भी कोई सुझाव हो तो वो हमारे लिए कमेंट करना। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है निश्चित रूप से सब्सक्राइब करना। हम इस तरीके से क्वेश्चन सभी जो जी के और जीएस के सब्जेक्ट हैं उससे संकलित करके हर वीडियो में इस तरीके से आपको बताने का प्रयास करें जो आपके सभी आने वाली परीक्षा के लिए, चाहे परीक्षा किसी प्रकार की हो, किसी स्टेज की हो, वो आपके लिए निश्चित रूप से ही लाभकारी होंगे। जो आप परीक्षा से पहले इसको निश्चित रिवाइज करके जाएं। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब करें वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे जी के जीएस के अलावा इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग भी, और इंग्लिश की तो बहुत ग्रामर हो चुकी है। और आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।